भगवान के नाम का कीर्तन किया। देखिए इस कीर्तन में बड़ी ताकत है। कितनी कि ये भगवान में बस करने का बल रखता है। अगर भगवान को बस में करना चाहते हो तो भगवान का कीर्तन करिए। कितनी ताकत भगवान के नाम में। थोड़ा सा एक बार आप सुनिए, हनुमान जी का क्या काम है। कुछ करते हैं हनुमान जी? हनुमान जी का केवल एक ही काम है कि सुमिर पवन सुत पावन नामो, 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 अपने बस बरी अपने बस करे राखे सुमिर पवन सुत पावन नामो। हनुमान जी महाराज केवल भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं रात दिन, और अपने बस में राम जी को करके रखते हैं। अपने बस करी राखेहु रामो। ये ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि भगवान के नाम में बड़ी ताकत है। रोजाना सुमिरन करोगे तो भगवान को बस में करने की ताकत आ जाएगी। भगवान को बस में करने का बल आ जाएगा। इसलिए मैं रोजाना आपसे कहूंगा कि भगवान के नाम में बड़ा बल है। अच्छा, कल भी बताया था मैंने, कल बताया था कि जिसके स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य माने जिसके स्मरण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान हरि चित्त में आश्रय ले लेते हैं। आश्रय माने जानते हो, विश्राम करते हैं। अगर तुम रोजाना भजन करोगे तो रोजाना भगवान तुम्हारे चित्त में आश्रय ले लेंगे और तब कथा सुनने में आनंद आएगा। तो कल तुमने भगवान सुखदेव की कथा सुनी। देखिए ध्यान से सुनिए, यहां छोड़ी थी कथा सुखदेव। गर्भ में आए 16 वर्ष तक रहे गर्भ में सुखदेव जी महाराज, और 16 वर्ष बाद पैदा हुए। कैसे? गर्भ में से आवाज आई व्यास जी के कानों में, बोले मैं पैदा नहीं हूंगा जब तक भगवान कृष्ण नहीं आ जाएंगे और आकर के मुझसे कहेंगे कि मैं पैदा हो जाऊं, उनकी माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी। तब भगवान कृष्ण आए, भगवान ने कहा, और तब सुखदेव जी पैदा हुए। बात चल रही थी माया पर। हम पैदा होते हैं ना तो हमें माया ग्रसित कर लेती है। ए लड़के, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम पैदा होते हैं, माया हमें जकड़ लेती है। और विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ऐसा नहीं कि ये तुमको ही जकड़ लेती है
इसने सारे जगत को बस में कर रखा है माया ने। हिंस्रक स्वपापे न विहिंसित खला साधु समत्वे न भयाद विमुच्यते। सज्जन लोग बच गए हैं इसकी माया से, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं। माया से केवल वो ही बचता है जो मायापति का स्मरण करता है, बाकी सब माया से ग्रसित है। आपने सोचा होगा कि जब बच्चों के विवाह हो जाएंगे हम फ्री हो जाएंगे। जानते हो, जब बच्चों के विवाह हो गए तो आप पहले से ज्यादा व्यस्त हो गए। यही है माया। विसंभव जाल में लिपटा सुलझना ना मेरे बस का। ये पारिवारिक सांसारिक ऐसा जाल है कि इसमें से सुलझा नहीं जा सकता। इसमें से जितना बचोगे उतना ही उससे ग्रसित हो जाओगे। ऐसा विसंभव जाल है। लेकिन भगवान का भजन करोगे तो इस माया से बचे रहोगे। ये माया क्या है? जो है दिखती नहीं है। कल यहां कथा छोड़ी थी। देखिए, एक अंक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें समझाऊं। 108 माला में मोती होते हैं 108। महात्माओं के आगे लगता है श्री श्री 108 श्री। ये 108 क्या है जानते हो? ये ब्रह्मांड का कोड नंबर है। क्योंकि हमारे आकाश में 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 चौका 108। ये 1 क्या है, ये 0 क्या है और ये 8 क्या है? 1 परमात्मा है, 0 संसार है, 8 माया है। अब देखो, माया और परमात्मा के बीच में है 0, जबकि इसका कोई महत्व नहीं है। और देखो कितनी बढ़िया लग रही है। अच्छा, 1 हटा लो, 1 को हटाओ आगे से, अब क्या बचा? 0 8। तो इसमें 0 का कोई महत्व है? और देखो 1 लगा दो, 108 हो गया। ये 1 है परमात्मा। तो ये जो संसार जो अच्छा लगता है, ये इसलिए लगता है कि इसमें परमात्मा है। अरे इसमें से परमात्मा निकल जाए, बेकार है। ये 0 है। और अष्टांग माया भगवान से ज्यादा 8 गुनी माया है। ये सारा जो प्रपंच है दुनिया का, ये सब माया का रचा हुआ है। ये माया भी है ये सब। ये जानते हो संसार कैसा है? भगवान शंकर कह रहे हैं, जगत सब सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है, सच्चा नहीं है। आंख खुली सपना खराब। ऐसे ही पैसा आने पर
देखो पहले यहां कथा कहते थे, क्या था यहां? कुछ था? देखो बन गया, और पैसा आ जाएगा, ये भी तोड़ दिया जाएगा, दोबारा बनवा दिया जाएगा। तो ये जगत तो परिवर्तनशील है, केवल परमात्मा ही एक ऐसा है जो बदला नहीं जाता। देखिए, सत्य वो है जो हर समय एक जैसा रहता हो। अच्छा, सोने को नाली में डाल लो, क्या खो गया है? सोना खो गया है। अच्छा, सोने को नाली में से निकाल लो, बोले क्या मिला है? बोले सोना मिला। सोना नाली में भी सोना है और बाहर भी सोना है। इसीलिए भगवान गीता में कहे धातु नाम कांचनोस्मि। हे अर्जुन, मैं धातुओं में सोना हूं। माताएं जो पहनती हैं वो भगवान को पहनती हैं, भगवान को धारण कर। अच्छा, सुखदेव जी आए, जब भगवान ने कहा कि मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी, आए, जैसे ही पैदा हुए बड़े हो गए, पैदा होते ही मां के गर्भ में से जो नाल निकला उसे गले में डाला, न पिता को देखा न मां को देखा, और बस पैया पैया चल के जंगल की तरफ जाने लगे। व्यास जी ने कहा, अरे ये कैसा बालक है? पहले तो ये पैदा ही नहीं हो रहा था, अब जब बड़ी मुश्किल से मैंने कृष्णादि देवताओं को बुला करके ये पैदा कराया, तो इसने तो ना तो मां को देखा ना मुझे देखा। ये कैसा बालक है? अच्छा, जब तक ये सोच रहे थे व्यास जी, तब तक तो वो पैया पैया चल करके बहुत दूर चला गया। तब व्यास जी रोए, बेटा ठहरो, बेटा रुको। रोए व्यास जी। भागवत जी में श्लोक है, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। लेकिन सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा और व्यास जी रोते रहे। तुम जानते हो व्यास जी कौन है? भगवान के अवतार हैं। अब जब भगवान का अवतार भी पुत्र के विरह में रो रहा है, तो तुम्हारी तो बात ही क्या है भाई? तुम तो एक साधारण ही तो हो, बाकी व्यास जी तो स्वयं भगवान के अवतार है। तो ये है पुत्रेषणा। ये क्या है? ये पुत्रेषणा ऐसी है कि इसने महात्माओं को भी नहीं छोड़ा। पुत्र के विरह में व्यक्ति बड़ा दुखी है। एक और है जिसका नाम है वित्तेषणा। पैसा के चक्कर में बाप बेटा गुथ पड़ते हैं आपस में, उसका नाम है वित्तेषणा। एक और है इनसे भी बड़ी, वो है लोकेषणा। वो क्या है? लोकेषणा। कहीं मेरा समाज में बेइज्जती ना हो जाए, घर में उल्टे सीधे शब्द सुनता रहेगा चुपचाप। बोले जो कुछ कहना हो मुझे घर में ही कह ले, बाहर मत कहियो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ भाई, ये क्या है? एक स्त्री को पिता के द्वारा 7 अग्नि के फेरे लगवाए जाते। कोई रस्साओं में तो बांध नहीं रखी है, खाली 7 फेरे ही तो लगवाए, पूरा जीवन काट देती है जैसे किसी को बांध दिया हो रस्से से। ये क्या है? ये है लोकेषणा। कहीं मेरे पिता का सर नीचा ना हो जाए, कहीं मेरे पति का सिर नीचा ना हो जाए। केवल इस सर नीचे के चक्कर में पूरी जिंदगी काट देती। बताओ, इसको कहते हैं लोकेषणा। और ये 3 ही चीज है व्यक्ति के पास, एक तो पैसे का कलेश, एक संतान का कलेश और एक सम्मान का कलेश। तीसरा दुनिया में कोई कलेश नहीं। और आप ये कहोगे कि ये मेरी जिम्मे, नहीं, सबके जिम्मे। कुमति सुमति सब के ही अरज, कुमति सुमति सब के ही अरज, कुमति सुमति सब के ही अरज, कुमति सुमति सब के ही अरज। नाथ पुराना इदमास करी, नाथ पुराना
देखिए कितनी सुंदर बात है। कुमति सुमति सबके ही रहे ही। सब जानते हैं कि कुमति क्या है, सब जानते हैं कि सुमति क्या है। जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिसके मन में सुमति है वो संपत्तिवान है, और जो कुमति है समझ लो संपत्ति अब इसकी नष्ट होने जा रही है। और एक एक बार सबके दिमाग में आती हैं ये कुमति सुमति। अच्छा, पहचानोगे कैसे कि अब सुमति चल रही है कि कुमति चल रही है? मैं उपाय बताए देता हूं। जब व्यक्ति अपने व्यक्तियों का ही विश्वास खो दे, देखिए, जब हमसे हमारे ही अपने प्रिय लोगों का विश्वास खो जाए, समझ लो अब हमारी कुमति प्रारंभ हो गई। तुम्हें शायद ज्ञान नहीं है कि रावण का जो गुरु है, रावण के जो गुरु हैं वो भगवान शंकर है। रावण के गुरु कौन है? भगवान शंकर। एक बार रावण प्रणाम कर रहा था भगवान शंकर को। आप कहोगे कैसे प्रणाम कर रहा था? तुम्हें पता है? कैलाश पर्वत उठाया और माथे पे लगाया और फिर रख दिया। जब कैलाश पर्वत हिला, जैसे ही रावण ने उठाया तो हिला। पार्वती ने कहा भगवान कैलाश हिल रहा है। बोले कोई बात नहीं है, हिलने दो। बोले क्यों? बोले मेरा शिष्य प्रणाम कर रहा है। बोले कैसा शिष्य है ये? बोले रावण है, वो किसी के आगे सर नहीं झुकाता, वो किसी के आगे सर नहीं झुकाता, इसलिए कैलाश को उठा के सर पे लगा के रख देगा, क्योंकि सर झुकाना पड़ता। पार्वती ने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो सुना है कि इस रावण ने 10 बार अपना गला काट करके, शीश काट करके तुमको दिया है। बोले हाँ दिया है, तभी तो मैं इससे प्रेम करता हूं। और बोले तुम कह रहे हो कि ये सर नहीं झुकाता। बोले अभिमानी व्यक्ति के यही लक्षण हैं कि वो सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता। ऐसा तो जब राम रावण का युद्ध हुआ तो भगवान शंकर अपने शिष्य की पक्ष लेने के लिए अपने शिष्य को समझाने गए। क्या बन के गए तुम्हें पता है? हनुमान बन के गए और हाथ जोड़ करके कहा लंकेश तुमने एक अपराध तो किया है मां सीता का हरण करके। समय रहते हुए मां सीता को राम जी को दे दो और अक्षय राज करो। तब पता है रावण क्या बोला? बोले अब दुनिया में मनुष्य मर गए, देवता मर गए, अब हमें एक बंदर समझाएगा? तब नाराज हुए शंकर जी। बोले मुझे ये बंदर समझ रहा है, इसका मतलब अब इसकी जो है कुमति प्रारंभ हो गई, अब इसकी बुद्धि खराब हो गई है और अब इसको कुमति चालू हो गई, अब इसका नाश होगा। बस उसी दिन दुखी हो गए भगवान शंकर। जानते हो कैसा मंत्र लेके गए थे? जब दुखी होकर के लौट रहे थे तो रास्ते में विभीषण मिले और रोते रोते शंकर जी ने विभीषण को मंत्र दिया और वो ही मंत्र विभीषण ने हृदय से लगा लिया। इसलिए तो लिखा है गोस्वामी जी ने, क्या लिखा है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना।
तुमने कभी सोचा होगा अपने दिमाग में कि विभीषण भी कभी लंका का राजा बन जाएगा? ऐसा मंत्र दे के आए थे हनुमान जी महाराज विभीषण को, ऐसा मंत्र दिया था। काश इसी मंत्र को रावण ले लेता तो क्या राम जी की ताकत थी जो हरा देते? तो मैं बता रहा हूं कि जब व्यक्ति पे बुरा समय आता है ना, तो वो अपने की भी पहचान खो देता है, वो अपनों की बात नहीं मानता। इसलिए मेरा तात्पर्य ये है कि इन सब चीजों से कब बचोगे? जब भजन करोगे। इन चीजों से जब ही बच पाओगे जब भजन करोगे। महापुरुष कहते हैं, महापुरुष गाते हैं कि एक बार भजन कर ले, ओ एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले। हो एक बार भजन कर ले। देखिए बड़ा सुंदर कहा है महापुरुषों ने। जब माँ के गर्भ में था, छाया था अंधेरा, जब माँ के गर्भ में था, छाया था अंधेरा, कहता था कि बाहर करो मैं लूंगा नाम तेरा, कहता था कि बाहर करो मैं लूंगा नाम तेरा, उन गर्भ के वायदों को, उन गर्भ के वायदों को मत भूल याद कर ले, गर्भ के वायदों को मत भूल याद कर ले, एक बार भजन कर ले। एक बार भजन कर ले,
मानव तन चोला हर बार नहीं मिलता। ये मानव तन चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है जीवन का, मौका है जीवन का। गुलजार चमन कर ले